अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो ये पूछते हैं कि आप लोगों की जो शॉप है वो कहाँ पर है और आप किस जगह से बेस्ड हैं। तो हम रहीम यार ख़ान से हैं और ये मेरी शॉप है और यहाँ पर हर चीज़ क्लियरली देखें, बोर्ड लगा हुआ है, हमारी मेंशन है और ये पूरा का पूरा हम लोगों का सेटअप है रहीम यार ख़ान के अंदर। अस्सलाम वालेकुम बिजली वाले भाई, क्यों परेशान खड़े हैं? वालेकुम सलाम भाई, मसला ये हो गया है कि ये ऑटो लॉक लगा हुआ है और चाबी मैं अंदर भूल गया हूँ और दरवाज़ा लॉक कर दिया। अभी फ़िलहाल जो है वो घर में यहाँ पर कोई नहीं है, तो अब कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा कि किसी के घर से या तो जाके अंदर से खोलना पड़ेगा। अब ये मुसीबत बन गई है, चाबी का क्या करें। तो भाई आपको चाहिए था ना फिंगरप्रिंट लॉक लगाएं। फिंगरप्रिंट सेंसर वाला करते हैं, आपके घर भी तो वही लगा हुआ है। जी लगाते हैं, पहले इसको तो हल करें। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं इस टाइम यहाँ पर हम लोगों के पास ये एक फिंगरप्रिंट सेंसर है। इसको खोल के दिखा देते हैं कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एक्सेसरीज़ क्या क्या हैं, और उसके बाद आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल्स बता देते हैं। तो ये देखें, जैसे हम ये खोलते हैं, ये वाला नया वेरिएंट है जिसमें टैग्स भी आए हैं। अक्सर औक़ात ये वेरिएंट्स जो है हमारे पास चेंज होते रहते हैं, कभी टैग्स वाला आता है, कभी नहीं आता। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि पहले वाले जो थे फिंगरप्रिंट सेंसर थे, उसमें जो है ना वो कुछ लोग का कहना था कि वाटरप्रूफ चाहिए, तो अब हम लोगों ने वाटरप्रूफ मंगवाना स्टार्ट कर दिए थे। तो इसकी इंस्टॉलेशन वगैरह कैसे होती है, ये सारा कुछ जो है वो अभी हम आपको दिखाएंगे। अच्छा, इसमें जो है ना एक शॉपर निकला है, ये 3 टैग्स हैं। टैग्स के साथ में ये कार्ड है जिसमें मैनेजमेंट लिखा हुआ है। इसके अलावा ये हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर है जो कि गेट के ऊपर हम लोगों का आराम से फिट आ जाएगा। इसके अलावा ये इसका जो है कंट्रोलर बॉक्स है छोटा सा, जिसके अंदर हम लोगों की चीज़ें वगैरह लगेंगी। तो इसको भी मैं यहाँ पर खोल लेता हूँ और आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके के साथ करेगा। इस डब्बी को खोलेंगे तो इसमें से कुछ इस तरीके के साथ आपको ये मॉड्यूल जो है वो नज़र आएगा। इस मॉड्यूल के अंदर, यहाँ पर ये डब्बी के अंदर ये मॉड्यूल है, ये जो ये वाली चीज़ है ये यहाँ से वायर के ज़रिए बाहर आ जाएगी, ठीक है। और इसके साथ आप क्या कर सकते हैं कि ये जो टैग वगैरह है ना, आप अपने इसको टच करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा, वो भी अभी आपको मैं दिखाऊंगा। अच्छा, इसमें ना साइड पर ये जो 2 तारें हैं, ये अंदर इसलिए होती हैं, ये ओपन सी 2 तारें हैं ये वाली, ये इसलिए होती हैं कि जब आप इनको भी अगर आपस में टच करेंगे तो ये गेट को अनलॉक कर देगा। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके गेट में जैसे अक्सर होता है ना कि वो लेडीज़ वगैरह के लिए घर में अलग से एक जो है ना अंदर बेल पुश बटन लगाया होता है, बटन सा, जैसे ही उसको प्रेस करते हैं तो वो गेट जो है वो अनलॉक कर देता है। वो वाला ऑप्शन भी है इसके अंदर, तो आप वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, फ़िलहाल जो हम चेक कर लेते हैं, इसकी आपको फिंगर से ऐड करना सिखाते हैं, रिमूव करना सिखाते हैं, और यहाँ पर सप्लाई वगैरह दे देनी है आपने, और कनेक्शंस वगैरह समझा देते हैं कि किस तरीके के साथ जो है वो यहाँ पर कनेक्शन होंगे इसके। अच्छा, ये बहुत सारे लोगों का जो कंसर्न होता है ना वो ये होता है कि भाई ये बाइक पे कैसे इस्तेमाल होगा। काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल किया था पिछले उसके ऊपर कि बाइक पे कैसे इस्तेमाल होगा। तो मैं उनको बता देता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा लोग जो हैं मुझसे ले चुके हुए हैं और ये बाइक वगैरह पर भी इस्तेमाल हो सकता है। वो कैसे होता है वो मैं भी आपको बताता हूँ। मेरे 2 दोस्त हैं, उनकी तरफ भी ये लगा हुआ है, और अब मुझे चूँकि ख़ुद बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आई, क्योंकि मैं अक्सर जो है वो कीज़ जो है वो घर भूल जाता हूँ, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम पेश आती है। तो ये फिंगरप्रिंट सेंसर जो है ये हम लोगों ने लगा देना है, इंस्टॉल कर देना। अच्छा फ्रेंड, अब हम बात कर लीजिए कि गेट के ये बाइक पर कैसे लगता है। तो जो सेल्फ़ वाले हैं ना, इसमें मोड्स होते हैं, 3 मोड्स होते हैं, इंटरलॉकिंग मोड, इंचिंग मोड, और एक और मोड होता है, उसका नाम मेरे जहन में अभी नहीं है। तो इसमें यूँ होता है कि जब तक आप इसको प्रेस रखेंगे ना, ये लाइट मतलब यानी कि लॉक ऑन रहेगा, और उसके बाद अब उंगली जब हटा लेंगे तो वो छोड़ देगा। तो जिन लोगों की बाइक्स जो है वो सेल्फ़ स्टार्ट होती हैं, तो सेल्फ़ स्टार्ट के जो कनेक्शन है वो यहाँ से करेंगे। वो सभी के कनेक्शन एक ही तरीके के साथ होंगे, चाहे वो बाइक हो, क्योंकि बाइक में भी जब जैसे आप सेल्फ़ को बटन को प्रेस करते हैं तो उससे क्या होता है कि 2 तारें आपस में जुड़ती हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर भी ये 2 तारों वाला ही काम होगा कि 2 तारें आपकी यहाँ पर जुड़ेंगी। वो कब जुड़ेंगी, जब आपका यहाँ पर फिंगरप्रिंट जो है वो उसको पहचान लेगा, तब वो तारें जोड़ेगा, और जैसे ही आप ये हाथ हटाएंगे तो वो तारें हटा लेगा। तो सेल्फ़ वाले काम में भी यही काम होता है कि जो सेल्फ़ के अंदर 2 तारें होती हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी, इधर लगेंगी। गेट का, बाइक के सेल्फ़ लॉक वाले का, और आम जो बाइक्स होते हैं जो सेल्फ़ स्टार्ट नहीं होते, उन सभी का जो तरीक़ेकार है वो यही है। अब मैं दूसरे नॉर्मल बाइक की बात कर लेता हूँ कि नॉर्मल वाला जो बाइक है उसमें जो लॉक, जैसे ही हम लोग उसकी चाबी जो होती है उसको ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद हम किक मारते हैं, तो जो ऑन करने वाली जो 2 तारें आपस में मिलती हैं वो यहाँ पर होंगी, यहाँ पर लग जाएंगी, ये कॉमन के अंदर और नॉर्मली ओपन के अंदर लग जाएंगी, ताकि जैसे ही आप यहाँ से इसको अपना फिंगरप्रिंट की मदद से ऑन करेंगे तो ये कनेक्शन आपस में मिल जाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो बाइक है वो ऑन हो जाएगा। वहाँ पर मतलब उसकी जो ग्रीन लाइट होती है वो ऑन हो जाएगी, और आप उसके बाद जो है अपनी बाइक को सेल्फ किक मार के स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं इसके आपको कनेक्शन समझाता हूँ।
अच्छा फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है कि ये वाली तो आपको मैंने बता दिया कि ये आपकी उस काम के लिए। और अगर आपने टैग्स वगैरह को इस्तेमाल नहीं करना तो आप सिंपल क्या करेंगे कि इसको यहाँ से आप अपनी वायर्स को अनप्लग कर देंगे। और अगर बाइक वगैरह पर भी आप यूज़ करें तो इन दोनों तारों को आप अनप्लग कर देंगे, आपको ये इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपने 12 वोल्ट की सप्लाई देनी है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस यहाँ पर देना है, माइनस यहाँ पर देना है। अभी मैं यहाँ पर जल्दी से तारें लगा देता हूँ, कनेक्शंस कर देता हूँ और आपको समझा देता हूँ कि फिर उसके बाद आपने इसके कनेक्शन किस तरीके के साथ करने हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो कनेक्शन मैंने कर दिए मैं आपको समझा देता हूँ। सिंपल है, बहुत ही आसान है। यहाँ पर मैंने क्या किया, सिंपल जो है ना रेड वायर दे दिया। जो ये रेड वायर है ये हमारा जो 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है उसका पॉजिटिव मैंने यहाँ पर लगा दिया, ये नीचे वाली साइड पर। यहाँ पर मेंशन भी था, यहाँ पर नेगेटिव वायर जो है वो मैंने यहाँ पर लगा दिया। अच्छा, अब आपका कोई लॉक है या कोई भी चीज़ है वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें, ये फ़र्ज़ करें हम लोगों का ये लॉक है। लॉक की यहाँ पर 2 तारें होती हैं, इन 2 तारों में से कोई भी प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं होता, जहाँ पर जो मर्ज़ी दे दें। जो ये लॉक है इसकी एक जो तार है वो यहाँ पर आप प्लस के साथ यहीं पर ही डायरेक्ट लगा देंगे। जो प्लस की वायर है आप इस लॉक में मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि प्लस नहीं होता, तो इसकी लॉक की कोई सी एक तार जो है वो यहाँ पर आप लगा देंगे इसमें, यहाँ पर प्लस वाली के साथ। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो इसकी जो दूसरी वाली वायर बचेगी वो आपने यहाँ पर लगा देनी है, लॉक की यहाँ पर लगा देनी है NO के अंदर। अब फिर से वही अर्ज़ करूँगा दोबारा से कि चाहे आपका बाइक सेल्फ स्टार्ट वाला है, उसकी जो 2 तारें होंगी, एक तो आप यहाँ पर प्लस के साथ दे देंगे और वही जो दूसरी वाली तार होगी उसकी वो यहाँ पर आप NO के ऊपर लगा देंगे, नॉर्मली ओपन के ऊपर। ठीक हो गया। इसी तरह जो दूसरे वाला बाइक था उसका भी यही सेम सिचुएशन है, और ये वाला जो हमारा लॉक है गेट लॉक, ऑटोमेटिक गेट लॉक, इसका भी यहाँ पर यही सिचुएशन है। अच्छा, जो नेगेटिव वायर है आपकी, यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये जो नेगेटिव वायर है यहाँ पर मैंने ये 12 वोल्ट की नेगेटिव सप्लाई दे दी है और प्लस में यहाँ पर एक और तार ले ली है, ये एक छोटी सी तार, इसको मैंने यहाँ से जंप करवा दिया। यहाँ से जंप करवा के कहाँ पर ले आया हूँ मैं, यहाँ पर ये सेंटर वाले कॉमन पॉइंट के ऊपर लेके आ गया हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक हो गया, ये सेंटर वाले पॉइंट के ऊपर आ चुका हुआ है। अब नॉर्मली फ़िलहाल आप इसको वैसे इसी तरीके के साथ इसके अंदर चाहें तो यूँ बंद कर दीजिएगा। मैं आपको फ़िलहाल डेमो दिखा देता हूँ कि भैया इस तरीके के साथ। तो ये इस तरीके के साथ हमारा जो है वो बंद हो जाएगा, इस तरीके के साथ डब्बी बंद हो जाएगी। लेकिन मैं इसलिए नहीं बंद कर रहा क्योंकि फ़िलहाल आपको मुझे जो है ना वो छोटे से डेमो देने हैं, इसके अंदर जो फंक्शन हैं उनको दिखाना है अभी आपको। फ्रेंड्स, ये जो बटन है ना इसका मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ। यहाँ पर ये देखें, आपको एक बटन लगा हुआ नज़र आ रहा होगा, इस जगह के ऊपर यहाँ पर एक बटन लगा नज़र आ रहा है। ये हमारा लॉक है। इस लॉक में अभी फ़िलहाल जो 2-3 मोड्स होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट मोड है। बाय डिफ़ॉल्ट पे क्या होगा कि हम अंगूठा रखेंगे, इस टाइम इसमें कोई फिंगर ऐड नहीं हुई, आप कोई भी उंगली लगाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा और किसी भी उंगली को टच करने के साथ मतलब ये ऑफ हो जाएगा। फर्स्ट टाइम आपने फिंगर जो है वो लाजमी ऐड कर लेनी है, उसके बाद ये आपका हमेशा से ही आपकी याद रखेगा। 300 तक आप इसमें फिंगर्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको ये पहला मोड दिखा रहा हूँ। अभी हमारा फर्स्ट मोड है, ये देखें, जैसे मैंने इस पर दबाया तो ये हमारा लॉक जो है वो खुल चुका हुआ है। अब ये लॉक यानी कि खुलने का मतलब ये है कि ये दोनों तारें आपस में जुड़ चुकी हुई हैं। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर ये बटन दबाता हूँ तो ये हमारा बंद हो गया। ये था इसका पहला मोड। यानी कि इसमें क्या होगा कि आप फिंगर को टच करेंगे, फिंगर आपकी रिकॉग्नाइज हो जाएगी और उसके बाद ऑन रहेगा जब तक आप उसको खुद से ऑफ़ नहीं करते। खुद से दोबारा फिंगर प्रेस करके और आप ऑफ़ करेंगे। ये वाला मोड कहाँ पर इस्तेमाल होगा, जो हमारे 70 वाले बाइक्स हैं, 70 या 1 to 5 बाइक्स हैं जिनमें सेल्फ नहीं है, उनमें यही वाला मोड इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया। यानी कि जैसे ही आप फिंगरप्रिंट को ऑन करेंगे तो आपका जो है वो लाइट ऑन कर देगा ग्रीन वाली, उसके बाद आप उसको चला सकेंगे और जब आपने बंद करना है तो इसको दोबारा से प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं बटन प्रेस करता हूँ और इसके दूसरे मोड की तरफ जाता हूँ। यहाँ पे बटन जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो है ना लाइट हम लोगों की ये 2 बार फ्लैश होगी और आपको एक बीप सुनाई देगी। ये सेकंड मोड है हम लोगों का। सेकंड मोड में ये देखें, मैं यहाँ पर फिंगर टच करता हूँ तो ये लॉक हमारा ऑन हो चुका हुआ है और उसके बाद फ़ौरन से 1 सेकंड के बाद ये बंद हो जाएगा। ये देखें, यानी कि ये नॉर्मल हमारे जो घर हैं उनके गेट्स के लिए यही इस्तेमाल होगा। दूसरा वाला मोड यानी कि उसको एक मरतबा सिर्फ उसने ऑन ही करवाना होता है और उसके बाद उसने छोड़ देना होता है। तो ये देखें, ये ऑन हुआ और उसके बाद ये खुद से उसको दोबारा से सेल्फ लॉक हो जाता है। ठीक हो गया। ये दूसरे वाला मोड था। फ्रेंड्स, ये इन लॉक्स वगैरह के लिए जो है इस्तेमाल होगा। ये मैं आपको अभी हमारी इंस्टॉलेशन जब होगी गेट के ऊपर तो मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई हम लोगों ने ये वाला मोड इस्तेमाल कर लिया। अब हम बात करते हैं तीसरे वाले मोड की। तीसरे वाले मोड में यहाँ से मैं बटन प्रेस करता हूँ। अब ये 3 मरतबा लाइट फ्लैश हो गई है, एक और बीप आपको सुनाई दे गई है। इसके अंदर आपने क्या करना है कि जब आप यानी कि बटन को प्रेस रखेंगे तो ये ऑन रहेगा, बटन से हाथ छोड़ेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ये किन लोगों के लिए मोड इस्तेमाल होगा, जिन लोगों की बाइक्स वगैरह के ऊपर सेल्फ स्टार्ट बाइक है उन लोगों के लिए इस्तेमाल होगा। क्योंकि जैसे ही वो बटन प्रेस रखते हैं सेल्फ जो है वो ऑन रहता है और जब वो हाथ हटा लेते हैं तो सेल्फ ऑफ हो जाता है। तो ये देखें, यहाँ पर मैं करता हूँ, ये देखें हमारी ऑन होगी। अब मैं जब हाथ हटाऊँगा तो ये देखें हमारा वो बंद हो जाता है। फिर से करके दिखाता हूँ, ये देखें हमारा ऑन हो चुका हुआ है और ये अब ख़त्म हो चुका हुआ है।
अब मैं आपको फ्रेंड्स सिखा देता हूँ कि इसमें आपने फिंगर्स ऐड कैसे करनी है और रिमूव कैसे करनी है। फ्रेंड्स फिंगर को रिमूव और ऐड करने से पहले मैंने कहा कि आपको ये जो है टैग्स वाला सिस्टम है वो दिखा दूँ। अच्छा एक चीज़ और कि बहुत ज़्यादा लोग अक्सर सवाल करते हैं कि भाई ये टैग्स का फिंगरप्रिंट एडिंग से कोई चक्कर है, तो नहीं, यानी कि ये ऐसा नहीं है कि हर टैग इसको लग जाए, नहीं, जो इसके साथ कंपनी की तरफ से आते हैं वही टैग ही सिर्फ इसको अनलॉक कर सकते हैं। और फिंगरप्रिंट्स ऐड का कोई चक्कर नहीं है, मतलब जिस भी बंदे के पास ये टैग होगा वो इसको अनलॉक कर सकता है। NFC टैग्स कहलाते हैं ये। तो ये देखें जैसे हम इसको टच करते हैं ये देखें ये ऑन हो चुका है और ये ऑफ हो गया, क्योंकि हमारा वो मोड वही है थर्ड वाला। ये देखें ये जैसे ही टच करते हैं हम लोग ये हो जाता है। इसी तरह ये जो हमारा कार्ड है, इस कार्ड को जब हम टच करते हैं यहाँ पे ये देखें ऑन हो चुका है और ये फिर से हमारा ऑफ हो गया। इस तरीके के साथ जब भी आपने इसको इस्तेमाल करना है तो आप इस तरीके के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा अब लोगों का जो कंसर्न सवाल है वो ये है कि भाई ये क्या लोहे के आर पार काम करेगा, तो जवाब है बिल्कुल नहीं। गेट के जो आपका लोहे का गेट है उसके आर पार ये सिस्टम काम नहीं करेगा। मतलब अगर आपने गेट के पीछे इस चिप को लगाया हुआ है और गेट के पार परली वाली साइड पर आप टैग टच करते हैं या वो टच करते हैं तो ये काम नहीं करेगा। हाँ अलबत्ता इस डब्बी का ज़रूर है कि इस डब्बी के अंदर ये जो है आराम से फिट आ जाता है। और हमने ये ट्राई किया था कि डब्बी के अंदर रखने के बाद इसको जब हम लोगों ने किया था तो ये काम कर रहा था। यानी कि ये देखें इसमें हम लोग आपको दिखा देते हैं। अभी ये डब्बी के अंदर हमारा बंद हो चुका हुआ है यहाँ पर, तो ये देखें जैसे मैंने किया वो काम हमारा कर रहा है। ये देखें ये ठीक हो गया, डब्बी के अंदर ये परफेक्टली काम कर रहा है। फ्रेंड्स ये यहाँ पर आप बेल पुश की मदद से लगा सकते हैं घर में, कि अगर आपके घर में लेडीज़ वगैरह हैं वो बटन की मदद से अंदर से अगर गेट को अनलॉक करना चाहती हैं तो उस सूरत हाल में ये देखें आप इन दोनों वायर्स को आपस में जैसे बटन हमारा ऑन होगा बटन के ऊपर लगा देंगे। ये देखें जैसे ऑन करते हैं हमारा ये ऑन हो गया और ये हम लोगों का ऑफ हो गया इस तरीके के साथ। तो ये बेल पुश आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स फिंगर एडिशन इसमें इस तरीके के साथ होगी कि घर में एक होता है सरबराह और बाकी के होते हैं उसके नीचे आम जो घर में मतलब लोग होते हैं। तो होता यह है कि जी सरबराह जो होता है वही सारा काम कर सकता है, वही तरीकेकार इसके अंदर है। यानी कि भाई ऐड करने के लिए आपका सरबराह होना ज़रूरी है और रिमूव करने के लिए भी आपका सरबराह होना ज़रूरी है। तो फ़र्ज़ करें अभी मैं सबसे पहली जो है अपनी फिंगर ऐड करता हूँ, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर इसको प्रेस करके रखना है, फिंगरप्रिंट को प्रेस करके रखना है यहाँ पर। अभी मैं प्रेस करके रखता हूँ, गेट हमारा अनलॉक हो गया, इसको छोड़ें। यहाँ पर हमारी लाइट जो है वो फ्लैश करने लग जाएगी येलो कलर की। तो जब येलो कलर की हमारी लाइट फ्लैश होगी तो उस सूरत हाल में ये स्टार्ट हो जाएगा हम लोगों का। अब ये येलो स्टार्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पर अपनी फिंगर ऐड करता हूँ। ये देखें एक मरतबा, इस तरह टोटल ये ब्लू हो गया। कुल मिला के मुझे 4 मरतबा यहाँ पे करना है जब तक ये एरर रेड कलर का नहीं दे देती। ये दूसरा वाला फिंगर दूसरी बार, ये हम लोगों का तीसरी मरतबा और ये चौथी मरतबा। सक्सेसफुली अगर हमारा होगा तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। अब मैं जब यही फिंगर दोबारा से ऐड करूँगा तो ये रेड होगा कि भाई ये हो गया है हमारा। अब क्या हुआ है कि हम लोगों का ये जो मेरा थंब है राइट वाला ये ऐड हो चुका हुआ है। इसके अलावा किसी भी फिंगर के ऊपर ये हमारा लॉक अनलॉक नहीं होगा, नहीं खुलेगा। तो ये देखें मैं यहाँ पर अपना ये फिंगर ऐड करता हूँ। यहाँ पे ये देखें उसने लॉक खोल दिया और ग्रीन हो गई थी लाइट। लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं कोई और फिंगर अपनी टच करता हूँ तो ये देखें कोई सी भी फिंगर ऐड करता हूँ तो ये। अच्छा कुछ लोग जो हैं अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कि भाई हमारे मोहल्ले के बच्चे शरारती हैं, वो इसको छेड़ेंगे, ज़्यादा मरतबा इसके साथ छेड़खानी करेंगे तो ये क्या अनलॉक हो जाएगा या हैंग तो नहीं हो जाता ये वो। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। इस तरह के साथ अभी तक तो कोई देखने को प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि ये मेरे जो दोस्त हैं ऑलरेडी उनके घर चल रहा है और काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो इस वजह से ऐसी कोई प्रॉब्लम हम लोगों को देखने के नहीं आई। अब जो है मैं आपको यहाँ पर ये दिखा देता हूँ कि अब अगर आपने कोई और फिंगर ऐड करवानी है, अपने घर वाले किसी और मेंबर की ऐड करवानी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको यूँ करेंगे, एक मरतबा अनलॉक हो जाएगा। ओके आपने फिंगर जो है अपनी वो प्रेस ही रखनी है यहाँ पर इसकी लाइट चेंज होंगी। जब पर्पल लाइट कलर अभी येलो आई है इसको इसी तरह ही रखें, पर्पल लाइट होगी इसका मतलब है अब ये पर्पल हो चुकी हुई है। अब किसी को मैं फिंगर ऐड करवा सकता हूँ, मैं अपने घर के किसी भाई की या किसी की भी ऐड कर रहा हूँ, तो मैं अपनी ही फिलहाल करके दिखा देता हूँ डेमो के लिए। ये देखें 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा और ये हमारा 4 मरतबा। तो ये हमारा सक्सेसफुली फिंगर ऐड हो चुकी हुई है। अब मैं यहाँ पर अलग से लगाता हूँ तो ये हमारा एरर दे गई है। अब ये देख सकते हैं फ्रेंड इस फिंगर के ऊपर हम लोगों का भी ये हो चुका है। तो ये जैसे मैं करता हूँ ये हमारा अनलॉक कर रहा है गेट उसके ऊपर, जबकि बाकी किसी और फिंगर के ऊपर ये अनलॉक नहीं होगा। अब मेरी टोटल 2 फिंगर्स ऐड हैं, एक लेफ्ट वाली और हमारा राइट थंब वाला। तो ये देखें यहाँ पर हम लोगों को हो चुका है। अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि भाई किसी भी मतलब यानी कि अब ये जो फिंगर मैंने ऐड की हुई थी इसको अब मैं रिमूव करना चाहता हूँ। तो रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन आपका मास्टर होना ज़रूरी है। इस टाइम मैं मास्टर हूँ, जो कि येलो लाइट पे आपको याद होगा हम लोगों ने ऐड किया था, तो मैं मास्टर था। अब ये पर्पल लाइट वाला जो बंदा है यानी कि जिसकी ये फिंगर है ये रिमूव नहीं करवा सकता किसी को भी। अभी मैं आपको यहाँ पर रिमूव करवा के पहले दिखा देता हूँ और वो दिखा देता हूँ। ये पर्पल लाइट हो गई है, अभी आपने प्रेस ही रखना है, कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी। अभी फिर येलो ब्लिंकिंग स्टार्ट हो गया, ये नहीं, जब तक वाइट लाइट नहीं हो जाती। जैसे ही वाइट लाइट होगी तब आपने इसको यहाँ पर करना है। अभी वाइट हो गई है। अब जैसे ही मैं इस फिंगर को यहाँ पर टच करता हूँ तो ये हम लोगों का रिमूव कर गया, ये ग्रीन हो गया, हम लोगों की ये फिंगर रिमूव हो चुकी हुई है। ठीक हो गया। मैं फिर से यहाँ पर ऐड करता हूँ तो ये रेड हो गया। अब आपके सामने जो मैंने ऐड किया था ये मेरा राइट थंब ऐड है और ये वाली फिंगर जो है हमारी रिमूव हो चुकी हुई है।
तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल इसको यूँ करता हूँ कि मेन स्क्रीन के ऊपर आ जाए। ये वाइट लाइट थोड़ी देर फ्लैश करेगी और उसके बाद जब लाइट चलना बंद हो जाएगी तो इसका मतलब है कि ये हमारा मेन पे ऑटो पे बाय डिफ़ॉल्ट बैक आ चुका हुआ है। अब ये देखें हमारा फ्रेंड फिंगर के ऊपर ये हमारा अनलॉक हो रहा है और इस फिंगर के ऊपर ये अनलॉक नहीं होगा क्योंकि एरर आ रहा है, क्योंकि हम लोगों को फिंगर रिमूव कर चुके हैं। अच्छा फ्रेंड, बहुत ज़्यादा अक्सर सवाल मुझसे लोग करते हैं कि अक्सर बात क्या होता है कि भाई इसमें अगर अंगूठा वो सही से नहीं रख पाते, फिंगर अपनी नहीं रख पाते तो ये एरर दे के और बंद हो जाता है या फिर नहीं करता। मतलब हम सही फिंगर लगा रहे होते हैं लेकिन वो जो है इसको अनलॉक नहीं कर रहा होता। तो उसका जवाब ये है कि आपके पास जो हाथ में मोबाइल होता है वो अराउंड कम से कम 30,000 से लेकर या 1 लाख रुपए तक होता है। तो उसका भी फिंगरप्रिंट सेंसर जो है स्क्रीन वगैरह के अंदर या तो अक्सर बात आपकी फिंगर जो है उसको वो नहीं पहचान पाता। उसकी रीज़न ये है कि आपकी फिंगर साफ़ नहीं होती या कट होता है या कुछ ना कुछ। एक तो ये आपसे गुजारिश है कि आप एक से ज़्यादा फिंगर्स अपनी ऐड रखें इसमें। दूसरा ये कि अगर ये आपको पहचान नहीं रहा तो प्लीज़ अपने हाथों को एक मरतबा धो लें वॉश करके, उसके बाद इसके ऊपर लगाएंगे तो ये परफेक्टली काम करेगा। हमेशा से इसी तरह ही होता है। ये आपके महंगे से मोबाइलों के अंदर तक यही काम होता है, तो बेचारे सेंसर की तो फिर भी यही चीज़ ही होगी ना। और इसके अलावा जो है मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि भाई फिंगर जो है वो ऐड करने वाला बंदा जो है मैं ही ऐड कर सकता हूँ। मतलब मैंने एक और ऐड करनी है, जबकि दूसरे वाला बंदा कोई ऐड नहीं कर सकता। क्योंकि फ़र्ज़ करें मैंने आपके सामने जो पीली लाइट के ऊपर इसको ऐड किया था, मतलब मैं घर का सरबराह हूँ, अगर फ़र्ज़ करें किसी भाई वगैरह को ऐड किया था तो मेरे भाई की ये फिंगर ऐड हुई है। ये देखें यहाँ पर अनलॉक तो करेगी लेकिन किसी को ऐड नहीं कर सकता वो। अगर मैं यहाँ पर ये फिंगर रख के रखता भी हूँ तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसकी लाइट्स वगैरह में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ये देखें, ये किसी मोड के अंदर नहीं जाएगा। ठीक हो गया, ये देखें वो कुछ भी नहीं कर रहा, कोई भी चीज़ें चेंज नहीं कर रहा, लाइट चेंज नहीं हो रही। अब फ़र्ज़ करें कि भाई मैंने किसी और को ऐड करवाना है तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, इसी तरह फिंगर प्रेस रखनी है, अपना थंब प्रेस रखना है। उसके बाद मैं यहाँ पर जब लाइट वो फिर से अगेन जो है वो येलो होगी, येलो होने के बाद पर्पल होगी, तो फिर हम किसी और लाइट को किसी और फिंगर को ऐड कर सकेंगे। अब ये देखें, ये अब हमारा जो है पर्पल हो चुका है। तो अब मैं राइट हैंड की अपनी जो है वो किसी और की समझ लें फिंगर मैं ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये देखें, इसी तरह 4 मरतबा आपने यहाँ पर करना है। जब लाइट ग्रीन हो जाएगी उसके बाद आप करेंगे रेड हो जाएगी, तो इट मीन्स हमारी फिंगर ऐड हो चुकी हुई है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ग्रीन हो गई है, सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है फिंगर। फिर से ऐड करता हूँ तो आप एरर देगी कि भाई हो चुकी हुई है ये वाली फिंगर। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये हमारी फिंगर भी ऐड हो चुकी हुई है। अभी इसने एरर दे दी है। एरर का चक्कर वही वाला है कि जो मैंने अभी आपको बताया था कि भाई इसमें आपने फिंगर को साफ़ कर लेना है और उसके बाद फिंगर सही से रखेंगे। अब ये देखें सेम टू सेम वीडियो मेरी कंटिन्यू ही है। तो ये जैसे मैं रखता हूँ, ये देखें हम लोगों को उसने अनलॉक कर दिया, क्योंकि अक्सर औक़ात सेंसर के ऊपर ठीक से फिंगर नहीं रखी जाती, जिसकी वजह से वो उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाता। तो ये देखें, ये फ्रेंड्स हम लोगों का परफेक्टली काम कर रहा है। अब चलते हैं हम जो इंस्टॉलेशन की तरफ, जहाँ पर हमारे गेट के ऊपर इस सेंसर ने इंस्टॉल होना है। आपको वो वाली वीडियो दिखाते हैं फाइनल, कि भाई फाइनल लुक इसकी जो है इंस्टॉलेशन होने के बाद कैसे हो चुकी हुई है, कैसे काम कर रहा है, तो वो अभी आपको हम दिखाते हैं। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं यहाँ पर ये अब हम लोगों का एक लॉक लग चुका है। लॉक की ये 2 तारें हैं सिंपल, ये 2 तारें यहाँ से होके यहाँ पर आ रही हैं। ये लॉक की 2 तारें हैं। यहाँ पर हम लोगों ने फिंगरप्रिंट सेंसर अपना लगा दिया हुआ है। ये हमारी यहाँ पर एक डक्ट पट्टी है। यहाँ पर अभी सेंसर लगेगी, जो उसका मेन मॉड्यूल किट है वो लगेगा, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हो रहा है। साथ साथ हम आपको ये दिखा रहे हैं कि भाई ये लॉक हम लोगों ने चेंज करके दूसरे वाला लगवा लिया, ऑटो वाला लगा लिया, और यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन अभी हम लोगों की जारी है। फ्रेंड्स हम लोगों का यहाँ पर ये फाइनल हो चुका हुआ है। ये फिंगरप्रिंट सेंसर हम लोगों का लग चुका हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। गेट हमारा ये देखें इस टाइम यहाँ पर ये नहीं खुल रहा, और ये मैं इसको यहाँ पर प्रेस करता हूँ, ये हमारा ऑन हो चुका हुआ है और ये हमारा गेट ओपन हो चुका हुआ है। अंदर से इसका मैं हाल आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से ये देखें, ये हम लोगों का लॉक है। यहाँ पर ये हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर लगा हुआ है। ये इसका कंट्रोल बॉक्स है। यहाँ से ये वायर्स हमारी जा रही हैं और ये इस तरीके के साथ हमारी 12 वोल्ट को सप्लाई जा रही है। ये 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर आ रही है। इस तरीके के साथ इसको हम लोगों ने कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन काम कर रहा है ये। और एक बार फिर से आपको फाइनल अंदर से भी मैंने दिखा दिया सारा, क्योंकि मुझे पहले लोगों ने कहा था कि आप अंदर से इसका सेटअप वगैरह दिखाएँ। इसके अलावा अभी जो है मैं आपको वीडियो के अंदर बकाया जो दोस्त हैं उनके घर, जिनके घर ये लगाया हुआ है हम लोगों ने, वो भी दिखाऊँगा। तो ये देखें, ये हम लोग करते हैं यहाँ पर, ये खुल गया हम लोगों का और यहाँ पर ये परफेक्टली काम कर रहा है। और कोई और उंगली अगर ये फिंगर मेरी ऐड नहीं है तो यहाँ पर ये एरर देगा। ये देखें। ठीक हो गया फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं ये मेरे दोस्त हैं कासिम, उनके घर ये लगा हुआ है सेंसर। और ये देखें मैं बाहर इनके आने से पहले ट्राई करता हूँ। ये देखें ये नहीं हो रहा। इवन कि मैं अगर 10 बार भी यहाँ पर ट्राई करूँगा ना किसी भी फिंगर से, और ये कोई जैम वगैरह नहीं होता। ये फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हमेशा हो जाता है। ये देखें मैं आपके सामने उनके आने से पहले पंगे कर रहा हूँ। तो ये देखें इस तरीके के साथ नहीं। अभी आ जाते हैं कासिम भाई, तो आपको चेक करवाते हैं उनका अपना सेटअप। ये फ्रेंड जो कासिम भाई हैं ये आ चुके हैं यहाँ पर। और कासिम भाई प्लीज़ माइक पकड़िएगा और बताएं आपका ये कैसा सेंसर चल रहा है, कितना टाइम हो गया आपको इस्तेमाल करते हुए, और इसको अनलॉक करके दिखाइएगा। जी मुझे तकरीबन 3 महीने हो गए इस्तेमाल करते हुए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है।
देख सकते हैं, ये देखें पहली अटैम्प्ट में ही खुल गया जी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस तरीके के साथ ये खुल गया। इनके पास भी लॉक, इससे पहले मैंने आपको फेक अटैम्प्ट्स करके दिखाई हैं तो अनलॉक नहीं हो रहा था। और कासिम भाई का भी रिव्यू आपने देख लिया है। अब हमारे एक और दोस्त रह गए हैं, अदनान भाई, इंशाल्लाह उनके घर की आपको वीडियो जो है वो शेयर करते हैं। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, ये मेरे दोस्त हैं अदनान मुगल साहब, इनका घर है और यहाँ पर भी ये फिंगरप्रिंट तकरीबन 1 या 1.5 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखें यहाँ पर मैं फिंगर लगाता हूँ तो ये नहीं हो रहा, क्योंकि मेरी फिंगर जो है वो इनके घर के ऊपर नहीं है। अदनान भाई आप अपनी फिंगर लगाएं और गेट को अनलॉक करके दिखाएं। ये है हमारे दोस्त अदनान साहब, ये इलेक्ट्रिक बाइक्स का काम करते हैं। प्लीज़ फिंगर लगाएं अदनान भाई। ये देखें ये फिंगर जो है इनसे इनका गेट अनलॉक हो चुका हुआ है। तो अदनान भाई ये प्लीज़ बताइएगा आप ज़रा कि कितना टाइम से फिंगरप्रिंट इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका रिस्पॉन्स रेट इस पर कैसा है? वालेकुम सलाम जी। हम अल्हम्दुलिल्लाह इसको साल 1.5 साल राउंड अबाउट इतने हो गए हमें इतना टाइम, और बड़ा परफेक्टली काम कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कीलेस है। हमें कोई चाबी की कोई जेब में रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ अपना फिंगर हम इसके ऊपर रखते हैं और गेट को अनलॉक कर लेते हैं।